हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं आपके वार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 9वीं विषय हिंदी के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर। सैंपल का मतलब ये बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के पेपर जो है आपके टीचर इसमें चेंजेस करके आपको देंगे। ठीक है, तो ये एक सैंपल है छत्तीसगढ़ के पूरे जिलों के लिए, सभी जिलों के लिए इसी पे चेंजेस करके टीचर्स आपके देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से इसी तरीके से, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही होगी कि क्या पढ़े कैसे पढ़े, तो आपको एक आइडिया ले लेना है बच्चों इससे कि आपको इस तरीके की प्रश्नों की जो है तैयारी करना है। ठीक है, अब ये देखो स्कूल लेवल के एग्जाम है बच्चों, तो आप लोग कभी भी अब एग्जैक्ट इसमें से इस तरीके से नहीं भागेंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलो भाई बढ़ते हैं आगे। पहला, उपन्यास या कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। उपन्यास या कथा सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद। तो सही, इसकी सही जवाब हो जाएगी दूसरा, नंदिया नरवा तौरत है किस विधा है? तो वो क्या है? गजल है। क्या है बच्चों? गजल है। फिर गोस्वामी तुलसीदास सगुण भक्ति शाखा के कवि थे। इसमें कौन सा आ जाएगा? इसमें राम भक्ति। क्या आ जाएगा बच्चों? राम भक्ति। भावनात्मक शब्द में आत्मा क्या है? तो वो क्या है? प्रत्यय है। क्या है बच्चों? प्रत्यय है। ठीक है। पांचवा, गद्दार कौन के लेखक है? तो गद्दार कौन के लेखक की बात करें तो नारायण लाल परमार जी है। तो इस तरीके से बच्चों ये इसकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचों की। अब आपको इससे एक चीज सीख लेना है कि आपका पेपर में सही विकल्प पूछे जाएंगे। तो आपके बुक में जितने पास आपके पास जो भी गाइड वगैरह होगी उससे सही विकल्प की तैयारी आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, फिर आपका क्या आना है पेपर में बच्चों? रिक्त स्थान आना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ इस तरीके से देंगे, कुछ सपनों के खालिस्तान जाने से जीवन नहीं भरा करता। मतलब कुछ सपनों के टूट जाने से, है ना, जीवन मरा नहीं करता, इस तरीके से है। चौपाई छंद के प्रत्येक छंद में क्या होती है? 16-16 मात्राएं होती है। दक्यानुशी सोच समाज की प्रगति में बाधक है, इस तरीके से तीसरा में प्रगति लिख सकते हो। लस लस बैठत है में कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। या सुखी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था या अपूर्व मौका था, इस तरीके से अपूर्व अनुभव मौका, इस तरीके से इसमें कुछ कुछ आ सकती है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आप लोग इसको करोगे। फिर ये इसकी सही जोड़ी देख लेते हैं भाई। सही जोड़ी आप लोगों को इसमें देखो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा की अगर बात करें तो गुल्ली डंडा किस पर चला जाएगा? वो चला जाएगा बच्चों प्रेमचंद पर। जामुन की पेड़ की बात करें तो जामुन की पेड़ किस पर जाएगा? कृष्ण सुंदर पर चला जाएगा। ग्राम्य जीवन की बात करें तो ग्राम्य जीवन किनकी भाई? डॉक्टर मुकुटधर पांडे की है। अखबार में नाम कौन हो जाएगा? पवन दीवान। और क्या हो जाएगा? सुरुज टहलत है, तो ये यशपाल पर चला जाएगा। इस तरीके से बच्चों आप लोगों को करना होगा। क्लियर है? तो ये रहा 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन। फिर 2 नंबर से मैं जो है कंप्लीटली पेपर सेट किया हूँ बच्चों आप लोगों के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, मतलब जिस पार्ट से जितने नंबर का आता है वैसे ही। तो हो सकता है आपके स्कूल में सिलेबस भी कंप्लीट ना हुआ हो, आधे पार्ट हुआ हो, तो आधे पार्ट के हिसाब से कर सकते हो। और आप लोग अर्धवार्षिक पेपर और तिमाही पेपर को वो पूरे को पढ़ के जाओगे। अगर हो सकता है आपके पास आपके स्कूल के पिछले साल का पेपर होगा तो उसको भी पढ़ लेना डेफिनेटली। फिर आपका ये वाली पेपर और पिछले साल के पेपर को पढ़ के जाओगे तो आप अच्छे से नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो देखो 2 नंबर में कैसे पूछे जाएंगे? मोतियों की फसल वस्तुता क्या थी? नीचे दी गए मुहावरे का अर्थ लिखना, जैसे फूले नहीं समाना, आस्तीन का साप, है ना, मुहावरा कुछ भी दे सकता है और भी। तो देखो ग्रीष्म काल में झांझ के चलने से मनुष्य कैसे प्रभावित होता है? गांव के लोग किस प्रकार के झंझटहीन जीवन बिताते हैं? गुरुदास की क्या महत्वाकांक्षा थी? इस तरीके से 2 से लेकर 6 तक की जो बच्चे 2 नंबर वाली प्रश्न है आप लोगों का। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 7वां से लेकर के 10वां तक, 7वां से 10वां बच्चों ये कितने नंबर वाली? 3-3 नंबर वाला है। ठीक है, तो लोक कथाओं के आधार पर रचे गए लोकगीतों के नाम बताना है। शोमा बुआ अपने पति की प्रतीक्षा क्यों नहीं करती थी, ये बताना है। रमन प्रभाव क्या है उसको स्पष्ट करना है। फिर किसान के बेटे ने परिश्रम के महत्व को किस तरह परिभाषित किया है, इसको बताना है। ठीक है, फिर आपके 4 नंबर की प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों, और 4 नंबर में आपको इस तरीके से सब प्रश्न व्याख्या वाला दिया जाएंगे। तो आप लोगों को करना है भाई अच्छे से, जो जो चैप्टर स्कूल में कराया उसके हिसाब से। और ये ठीक है, फिर आपका क्या आना है? गद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है, इस तरीके से इसको भी दिया जा सकता है, तो इसको भी देख लेंगे एक बार। फिर क्वेश्चन आंसर्स आपको पूछे जाएंगे। क्या? दशहरे के नवलगढ़ राज्य में होने वाले आयोजन के बारे में लिखना है, या सांच ला आँच का कहानी का सारांश बताना है कि उस पूरे कहानी को एक छोटे से लाइन पे लिखना है कि ये वहाँ पर हुआ था। पलपला और भोमरा शब्द के अर्थ में क्या अंतर? पलपला और भोमरा में क्या अंतर है उसको करना है आप लोगों को। औसत बीत जाने के पश्चात पछताना क्यों पड़ता है? पद में दिए गए उदाहरणों के भावों को स्पष्ट करना है या लिखना है। ठीक है, फिर पेड़ पर चढ़ना एक सुखद अनुभव है, इस पर अपने विचार रखिए और बताइए कि यासुकी चांद अपूर्व अनुभव से वंचित क्यों था। ठीक है, फिर माइलिंगनोग गांव में बने घरों व
लाइट रूट ब्रिज की क्या विशेषता है, इन दोनों को आपको बताना है। फिर आपके पास इस तरीके से एक पत्र लिखने के लिए आएगा जैसे कि इस पे स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए है, और आपको क्या है, आपका नाम प्रतीक है, आप रामकृष्ण नगर राजनांदगांव में रहते हैं, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई है तो शुभकामना पत्र आपको लिखना है इस तरीके से। फिर बच्चों क्या आएगा, एक अपठित गद्यांश आएगा जिसमें से ऊपर से पढ़ करके नीचे में उत्तर आपको ढूंढना होगा। और आपका लास्ट है जो है बच्चों का आएगा निबंध आएगा। निबंध जो स्कूल में बोला गया उसके हिसाब से कर लो, नहीं बोला गया तो मैं तो जो दिया हूँ यहाँ पर, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान का चमत्कार, मेरा प्रिय खेल, स्वास्थ्य एवं ऐसे स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, इस तरीके से आप हेडिंग को कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। और कौन सी टॉपिक कौन सी सब्जेक्ट की आपको सैम्पल पेपर चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे।